नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक नक्शा है। नक्शे की साइज़ है 25 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 40 फीट। आज हम इस नक्शे के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्वायर फीट में। ये नक्शा है, प्लॉट है जो कितना स्क्वायर फीट का है। ये है 1000 स्क्वायर फीट का नक्शा है। अगर हम बात करें वर्ग गज में, वर्ग गज है 111 वर्ग गज का। देखो स्क्वायर फीट का काम आता है, जो इंजीनियर होता है, जो काम करता है, जो ठेकेदार होता है, जो टेंडर लेता है, जो स्क्वायर फीट में काम करता है, वर्ग गज में काम करता है। और जो हम बात करें वर्ग गज, गज में कितने गज का प्लॉट है, ये गज में है 111 वर्ग गज का। अब हम घर बना रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग। देखो हम घर का एंट्री गेट है, मेन गेट है, कौन सी दिशा में रखते हैं? वास्तु के अकॉर्डिंग हम साउथ दिशा में नहीं रखते हैं, हम रखते हैं ईस्ट दिशा में, वेस्ट दिशा में और नॉर्थ दिशा में रखते हैं, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर में रखते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारा बेडरूम फर्स्ट है, बेडरूम फर्स्ट। ये बेडरूम सेकंड है, ये हमारा बेडरूम तीसरा है। किचन है प्लस डाइनिंग है, ये तो किचन होगी, ओपन किचन। ये हमारी डाइनिंग टेबल हो गई। ये हमारी कॉमन लेट प्लस बाथ हुई। ये पर्सनल लेट प्लस बाथ हो गई, यानी कि अटैच में लेट प्लस बाथ हो गई। ये हमारा वाश एरिया होगा। वाश का मतलब यहाँ पे सिंक लगा हुआ है, हाथ धोने के लिए जगह है। जहाँ तक कंप्लीट। ये हमारा पूजा रूम है, फ्रंट में ही पूजा रूम हो गया। ये हमारा गेस्ट रूम हो गया, हम बोलते हैं बैठक बोलते हैं, गेस्ट रूम हो गया। ये हमारी पार्किंग हो गई। ये हमारी स्टेयर का मतलब जीना होता है, सीढ़ियाँ होती है, ये सीढ़ियाँ हो गई। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। बात करते हैं जो भी हमने साइज लिए, जिसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे बेडरूम फर्स्ट है, जिसकी साइज ली है 9 फीट चौड़ाई ली है एवं 10 फीट लंबाई ली है। अगर हम बात करें बेडरूम सेकंड के बारे में, जिसकी साइज ली है 10.5 फीट चौड़ाई है एवं 10 फीट लंबाई है। पूजा रूम है, पूजा रूम की साइज है 3 फीट 6 इंच चौड़ाई है एवं 3 फीट 6 इंच लंबाई है। जो हमारी किचन है डाइनिंग, जिसकी साइज है 10.5 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात की लंबाई है 13.5 फीट। जो कॉमन लेट बात है, जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई है एवं 7 फीट लंबाई है। पर्सनल लेट बात है, जिसकी साइज वही है 4 फीट चौड़ाई है एवं 7 फीट लंबाई है। वाश एरिया है, जिसकी साइज है 6 फीट चौड़ाई है एवं 4 फीट लंबाई है। अब हम बात करते हैं पार्किंग की साइज के बारे में। बात करते हैं, देखो पार्किंग की साइज हमने ली है 10.5 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई ली है साढ़े नहीं ओनली पौनी 15 फीट बोल सकते हैं, 14 फीट 9 इंच। जो गेस्ट रूम है, जिसकी साइज ली है 13 फीट चौड़ाई ली है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई हमने यहाँ पे ली है 13.5 फीट, नहीं 10 फीट लंबाई लिया है। अब हम बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में। यहाँ पे सीढ़ियों की साइज ली है 6 फीट चौड़ाई है एवं लंबाई के बारे में बात करें, लंबाई हमने ली है 10 फीट। अब हम बात करते हैं इसकी जो वॉल है, दीवार के बारे में बात करते हैं। देखो हमने यहाँ पे दीवार यूज ली है, बाहर की दीवार यूज लिया है 9 इंच की यूज लिया है, अंदर की 6 इंच की यूज लिया है। देखो वर्तमान में हम है जो आर्किटेक्चर है, इंजीनियर है, जो दीवार यूज लेता है 4 इंच की लेता है, 5 इंच की लेता है, 6 इंच की दीवार यूज लेता है। अगर हम बात करें 4, 5, 6 इंच की दीवार यूज ले रहे हैं, तो आप सभी को पता है 9 इंच की दीवार लेते हैं, 4 इंच की दीवार लेते हैं, तो 9 इंच की दीवार है जो बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, यानी कि स्पेस ज़्यादा लेती है, इसलिए हम 4, 5, 6 इंच की दीवार लेते हैं। अगर हम 4, 5, 6 इंच की दीवार यूज ले रहे हैं, तो उसमें कॉलम की साइज को बढ़ाना होगा और कॉलम में पास पास में करना होगा, कॉलमों की नज़दीकता बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखो हम बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में। विंडो का मतलब खिड़की हो गई, वेंटिलेशन और रोशनाना हो गया। अब हम बात करते हैं जो हॉल की विंडो होती है हमारी, ये हमारी हॉल की विंडो है, डाइनिंग की विंडो है, जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई है। और जो पार्किंग की विंडो है, जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई है। अगर हम बात करें जो सीढ़ियों की विंडो है, जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई है। जो वेंटिलेशन है, जिसकी साइज लेते हैं 1.5 फीट चौड़ाई, 1 फीट लंबाई लेते हैं, जो लेट बाथ के साथ अटैच में होता है। और जो बेडरूम के साथ विंडो है, खिड़की है, जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई है। अब हम बात करते हैं गेट के बारे में। देखो आप सभी को पता होगा, देखो गेस्ट रूम हो गया, बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, किचन हो गया, इनकी डोर की साइज लेते हैं हम 3 फीट चौड़ाई, 7 फीट हाइट। अगर हम बात करें पर्सनल हो या कॉमन लेट बाथ या स्टोर रूम या पूजा रूम, इनकी डोर की साइज हम लेते हैं 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। अब देखते हैं
6 फीट कहाँ आप रखते हैं। देखो ये है कॉमन लेट बाथ जिसकी गेट की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। पर्सनल लेट बाथ 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। पूजा रूम जिसकी गेट की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। बेडरूम है, बेडरूम के गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। जो गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम की गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट 7 फीट हाइट। यहाँ तक कंप्लीट ओपन किचन है। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। देखो कॉलम हम देते हैं ना, तो कॉलम हमेशा शुद्ध में देना चाहिए। देखो यहाँ पे कॉलम कहाँ होंगे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे। कॉलम हमेशा शुद्ध में देना चाहिए। और कॉलम कैसे दिया जाता है, कॉलम की साइज क्या होती है। देखो कॉलम हमेशा वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि कॉलम पे कितना वेट पड़ेगा, उस वेट के अकॉर्डिंग हम कॉलम की साइज रखते हैं। और कॉलम की डिस्टेंस रखते हैं, डिस्टेंस का मतलब कॉलमों के बीच की दूर रखते हैं। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज हम रखेंगे 1 फीट लंबाई रखेंगे, 1 फीट चौड़ाई रखेंगे, जिसमें देंगे हम 18 mm का सरिया देंगे। लोहे का लेंटर का सरिया 18 mm का देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिया। और कॉलम की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें हम 4-5 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज रहेगी 1.5 फीट चौड़ाई रहेगी, 1 फीट लंबाई रहेगी, जिसमें देंगे हम 24 mm का लोहे का लेंटर का सरिया देंगे एक कॉलम में। और जिसमें देंगे 6 से 8 सरिया देंगे एक कॉलम में। और कॉलम की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम बात करते हैं जो छत होती है, छत में कितना mm का सरिया देते हैं। देखो छत में हम देते हैं 12 mm का, 16 mm का, 18 mm का सरिया देते हैं। और जो बालकोनी होती है, छज्जा होता है, जिसमें देते हैं हम 24 mm का सरिया देते हैं। और जो छज्जा होता है जिसको हम बाहर कितना निकालते हैं, 3 फीट से लगा के 3.5 फीट मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं। अगर इससे ज़्यादा निकाले तो हमें कॉलम को सपोर्ट देना पड़ेगा, बालकोनी को या छज्जा को सपोर्ट देना पड़ेगा, जब ये होगा। ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा बना है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको एक नक्शा बनाना है तो मेरे से कॉल कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9571024271, यानी कि 9571024271। इस पर कॉल करके आप चाहो जैसा नक्शा बना सकते हो। सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता बनवा सकते हो मेरे पास।